वैसे तो मैंने इस चैनल पर आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आईपीओ के कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हैं तो बहुत ही कॉमन, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। तो ऐसा ही एक टॉपिक ये है कि हम आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें। हम ये कहाँ पता कर सकते हैं कि हमें आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए, हर एक आईपीओ का एक रजिस्ट्रार होता है जो कि आईपीओ की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसमें अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शामिल है। ये रजिस्ट्रार एक इंडिविजुअल फर्म होती है जिसे आईपीओ लाने वाली कंपनी ही हायर करती है। अब वैसे तो इंडिया में बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, लेकिन इनमें मेन दो ही हैं। पहला तो है लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है के फिनटेक टेक्नोलॉजीज। आपको 90% आईपीओज में इन्हीं दो रजिस्ट्रार में से कोई देखने को मिलेगा। हालांकि एसएमई आईपीओज में बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से एक रजिस्ट्रार है जो कि काफी फेमस है। अब क्योंकि आईपीओ का रजिस्ट्रार ही अलॉटमेंट रिलीज करता है, तो हम इनकी ऑफिशियल साइट पर ही अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यहाँ एक सवाल ही आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जिस आईपीओ में अप्लाई किया है उसका रजिस्ट्रार कौन है। तो देखिए, इसके लिए हमें आईपीओ की डिटेल्स पढ़नी होगी, जहां हमें रजिस्ट्रार का नाम मिल जाएगा। वैसे अगर आप इतनी झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं हर एक नए आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स पोस्ट करता हूं। और इवन जैसे ही अलॉटमेंट आउट होता है तो मैं अपडेट कर देता हूं और लिंक्स भी प्रोवाइड करवा देता हूं, जहां से आप बस एक क्लिक में अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको लिंक टाइम और के फिनटेक दोनों की वेबसाइट पर अलॉटमेंट कैसे चेक होता है ये बता देता हूं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें आना है गूगल पर और सर्च करना है लिंक इन टाइम। तो जैसे ही हम लिंक इन टाइम सर्च करेंगे तो जो भी पहली साइट आएगी उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब वैसे तो देखिए, जो भी लेटेस्ट आईपीओ अलॉट होता है वो हमें टॉप पर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हमें आईपीओ ना मिले तो हम यहाँ साइड बार पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो पैन नंबर डाल के दिखाने वाला हूँ। एक पैन नंबर वो है जिसमें मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, और एक पैन नंबर वो है जिसमें आईपीओ अलॉट हुआ है, ताकि आपको दोनों केस में इंटरफेस कैसा दिखता है ये पता चल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने पैन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ मुझे अपने पैन नंबर डालने हैं, जैसे ये मेरे पैन नंबर है, और फिर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा नाम और उसके बाद आएगा सिक्योरिटीज़ अप्लाइड, यानी कि हमने कितने शेयर्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था। तो 50 शेयर्स का एक लॉट था, तो यहाँ लिखे होंगे 50 और कट ऑफ प्राइस होगी 300 रुपये। आईपीओ की जो भी कट ऑफ प्राइस होगी, हर आईपीओ की अलग अलग होती है, वो यहाँ लिखी होगी। और सिक्योरिटी अलॉटेड 0, क्योंकि मुझे इस पैन नंबर में आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ 0 लिखा है। और जब आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो फिर अमाउंट कोई एडजस्ट होगा नहीं, तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा पैन नंबर डाल के दिखाता हूँ जिसमें मुझे ये आईपीओ अलॉट हुआ है। तो फिर से हमें यहाँ पैन नंबर डालने होंगे, जैसे ये मेरे पैन नंबर है, और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो नाम, सिक्योरिटीज अप्लाइड और कट ऑफ प्राइस, ये तीनों तो सेम ही रहेगी जो हमने पिछली बार भी देखा है। लेकिन सिक्योरिटीज अलॉटेड में यहाँ 50 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 50 शेयर्स हमें मिल गए हैं, और अमाउंट एडजस्टेड है 15,000 रुपये, जो कि कट ऑफ प्राइस के हिसाब से इस आईपीओ का मिनिमम अमाउंट था। तो वो 15,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हमें आईपीओ अलॉट होता है तो लिंक इन टाइम का सर्वर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाता है। तो ये तो बात हुई लिंक इन टाइम के बारे में। अब के फिनटेक के सर्वर पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक होता है ये भी देख लेते हैं। अब जैसे हमने लिंक इन टाइम के लिए सर्च किया था, ठीक वैसे ही हमें गूगल पर आना है और के फिनटेक सर्च करना है। हम जैसे ही के फिनटेक सर्च करेंगे तो ये जो आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस लिखा हुआ है, इस वाले लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। नॉर्मली के फिनटेक पर अलॉटमेंट चेक करने के लिए 4-5 तरह के लिंक होते हैं। इनमें से हम किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ सेलेक्ट आईपीओ है, तो हमें यहाँ साइड बार पे क्लिक करके जिस भी आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना है उस आईपीओ को सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ साइन डीएलएम का आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे साइन डीएलएम पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर और पैन नंबर। तो देखिए, सबसे ईजी तो ये है कि आप पैन नंबर के थ्रू चेक कर लें, वरना आप चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन नंबर होता है आईपीओ का वो डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैन नंबर पर क्लिक किया है। तो क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ ऑप्शन आ रहा है एंटर पैन। तो यहाँ मैं अपने पैन नंबर डाल लेता हूँ। ये पैन नंबर डालने के बाद अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हमें यहाँ कैप्चा एंटर करना होगा,
यानी जो भी ये वर्ड्स या नंबर्स लिखे होंगे यहाँ पे वो हमें इस बॉक्स में एंटर करने हैं। तो जैसे ये 216197 ये डाल के जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये ऐसा इंटरफेस हमारे सामने होगा, जिसमें सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन नंबर लिखी होगी जो IPO की एप्लीकेशन नंबर होती है, और उसके सामने ही आप देख सकते हैं नॉट अलॉटेड लिखा हुआ है। तो अगर आप पूरा ना पढ़े तो सिर्फ ये पढ़ के भी आप पता कर सकते हैं कि हमें IPO अलॉट हुआ है या फिर नहीं। अगर हम नीचे देखें तो कैटेगरी जैसे मैंने डिटेल में अप्लाई किया था, फिर लिखा होगा हमारा नाम, उसके बाद क्लाइंट ID, फिर पैन नंबर के लास्ट 4 डिजिट और फिर अप्लाइड का एक ऑप्शन है, यानी कि हमने इस IPO में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अब जैसे कि मैंने साइन डीलम के IPO में 56 शेयर्स का एक लॉट था और एक लॉट के लिए अप्लाई किया था, और अलॉटेड यहाँ 0 लिखा हुआ है, यानी कि हमें इस IPO में अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब मैं आपको एक दूसरा पैन नंबर डाल के दिखाता हूँ जिसमें मुझे इस IPO में अलॉटमेंट मिला था। तो यहाँ इस बॉक्स में हमें अपने पैन नंबर डाल देने हैं और उसके बाद फिर से वो कैप्चा एंटर करने हैं। तो ये 786957 ये डाल के हमें सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर ग्रीन कलर में अलॉटेड लिखा हुआ है। तो ये देख के आप खुश हो सकते हैं, यानी कि आपको इस IPO में अलॉटमेंट मिल गया है। अगर बाकी की हम कुछ डिटेल्स पढ़े तो वही एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद कैटेगरी, नाम, क्लाइंट ID, पैन नंबर के कुछ 4 डिजिट, और फिर अप्लाइड यहाँ 56 है और अलॉटेड भी 56 है, यानी हमने 56 शेयर्स के लिए इस IPO में अप्लाई किया था और हमें 56 शेयर्स का एक लॉट अलॉट हो गया है। तो इस तरह से आप के फिनटेक की वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।